हम लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मगर ये एक दो तीन खामियां भी हैं जो यहाँ पे जाहिर हो रही हैं कि नज़्म आप बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। इससे ज्यादा पब्लिक होती है मगर कोई बोलता उलता नहीं, खड़े होकर सुनते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि जिसको मरना हो मेरी तकरीर सुने। तो पहला मेरा पैगाम आपसे यही है कि अपनी शिकायतें लोगों से करना छोड़ दें। ये जो इधर उधर जाके शिकवे करते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्यों करते हैं? सबको हाल ना बताएं, हाल जब भी बताना है तो अपने रब को बताएं। और परेशानी खुदा की कसम इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने जिसको भी परेशानी दी है उसका मर्तबा भी साथ में बुलंद कर दिया है। आप आराम से बैठे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था जिनको मरना है वो आराम से बैठे, उनके लिए मेरी तकरीर में बहुत कुछ है। और जो अभी ये चाहे वो कहीं भी बैठे हो, चाहे उनका मजहब कोई भी हो, उनका मनसब कोई हो, वो बैठे कहीं हो, वो हो कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर वो मौत को याद रखते हैं तो उन्हें मेरी जरूर बातें समझ में आएंगी। और मौत कितनी नजदीक है। हजरत सैयदना अब्बास रिवायत करते हैं कि हुजूर ने एक जगह फराकत हासिल की है और हुजूर ने वजू बनाना है, 5-6 कदम दूर पानी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने 6-7 कदम दूर पानी है, तो आपने वहीं पे मिट्टी से तयम्मुम किया है। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पानी न हो तब तयम्मुम का हुक्म आप फरमाते हैं। ये हिकमत समझ नहीं आई मेरे आका। सरकार ने फरमाया मेरे चचा, मुझे पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। अल्लाह नहीं, जिन हुजूर को यह भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे। बेवजू हुजूर फरमाते मैं हाजिर होना नहीं चाहता हूं। जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठेगा। अब वो जो ट्रेन में बैठे थे कोलकाता से उड़ीसा जा रहे थे, 1000 लोग मरे, अक्सर उसमें नौजवान थे। और जब उनकी लाशें काट के निकाली गई और जब भुवनेश्वर एम्स में उनकी लाशें पड़ी थी, उनके माँ बाप आए तलाश करने के लिए, तो उनकी लाशों की हालत ये थी कि अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाए। ऐसे टुकड़े निकाले गए थे, ऐसे चिथड़े हो गए थे, ऐसे जिस्म के उनके चिथड़े बिखर गए थे कि माँ बाप अपने बेटे के जनाजे को, अपने बेटे की लाश का तशख्खुस नहीं कर पाए। अब आप मुझे जरा बताएं कि उनमें से कितने लड़के थे जिन्होंने नेट में गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखी थी और अचानक जब एक्सीडेंट हुआ रात में, अब जब वो इसी हाल में मर गए और कयामत के दिन अगर वही गंदी तस्वीर देखते वे उठे तो फिर क्या होगा। एक इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। इधर जो शोर मच रहा है माशाल्लाह, अभी हम कल, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मदीने शरीफ में परसों था। जोर से बोली ना सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह वाह। अब सुभान अल्लाह वाला कह नहीं रहे, वैसे 90 नेकियां मिलती हैं एक बार सुभान अल्लाह के। वैसे और बताऊं 90 गुना भी माफ हो जाते हैं। वैसे और बताऊं आपको, एक नफली हज का भी सवाब हुजूर फरमाते हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसको एक नफली हज का सवाब भी अता फरमा देता है। और सुने, ये जो लफ्ज है ना, ये जबान पर हल्का है मगर मीजान पर भारी है। अल्लाह ने इंसान को इसी वजह से पैदा किया है कि वो अल्लाह का जिक्र करे और इंसान अपने दिल को चेक करे। जिक्रुल्लाह से अल्लाह मर्तबे बुलंद करता है। तो जो आवाजें हो रही हैं उनसे गुजारिश है कि सब बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बहुत ज्यादा पब्लिक नहीं है मगर कम भी नहीं है। मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं, चूंकि मेरे बाद आपने फिर जो है वो अपने मेहमान शायर को जनाब शब्बीर बरकाती साहब को सुनना है। चूंकि मैं अगर आवाज होती रहेंगी तो मैं अपनी बात ठीक से कर पाऊंगा। जल्दी बोलिए, कर पाऊंगा? हाँ, तो जरा दोनों हाथ उठा के एक मरतबा कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज माशाल्लाह इमाम अली मकाम का भी दिन है नहीं दिन है, तो मैं उसी की निस्बत से कुछ बातें करता हूं। तो इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये कोई मैं इंग्लिश बोल नहीं रहा हूं, मुझको पता है कि जहां उर्दू लोग समझते हो वहां इंग्लिश बोलना हिमाकत है, बेवकूफी है, मगर मैं समझा इस वजह से रहा हूं
इस वजह से समझा रहा हूं कि ये बात आपके समझ में आ जाए कि इस पर अंग्रेजों ने रिसर्च किया कि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है। जैसे एक दो गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता, नहीं, अगर होता तो कौन खाता? 15-20 साल गुटखे खा के दीवाने गंदी करनी होती हैं, अपने पैसे खराब करके, अपना मुंह खराब करके एक 20 mg की आप गोली खाते हैं, आपके सर का दर्द खत्म हो जाता है 200 mg की गोली में, और आप दिन भर इतना गुटखा खा रहे हैं, क्या इसका कोई असर नहीं है? नहीं नहीं, असर होता है। एक दो गुटखा खाने से नहीं होता, 20-25 साल लगातार जब खाते हैं तब मुंह सड़ता है, और डॉक्टर कहता है कि आपको कैंसर हो चुका है, मुंह में कीड़े पड़ गए, और डॉक्टर साहब मैं गुटखा छोड़ दूंगा। वो कहते हैं अब दुनिया छोड़ने का वक्त है, ये गुटखा छोड़ने का वक्त तो नहीं। एक दो सिगरेट पीने से अगर किसी को अटैक आता तो कौन पीता भाई? एक दो ड्रिंक करने से इंसान के एकदम लंग्स खराब नहीं होते, लंबी ड्रिंकिंग करनी पड़ती है। ऐसे ही एकदम कुछ नहीं होता। कोई अगर ये कहे कि कोई एकदम मुजाहिद मिल्लत बन गया,